हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एसएमसी के कंसेप्ट सीखेंगे। आज हम बात करेंगे एफवीजी के बारे में। एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स से मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है और एक पॉइंट पे मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पर आता है। मान लो ये सपोर्ट लेवल है और इस पॉइंट से मार्केट या प्राइजेस सपोर्ट लेना शुरू कर देती है और कैंडल्स इस तरह से रिजेक्शन शो करने लगती। इस पॉइंट पे हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूवमेंट देखने को मिलती है और उसी तरह डाउन ट्रेंड में भी जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस एरिया पे आता है तब प्राइजेस उस लेवल को रेजिस्ट करना शुरू कर देती। ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पे जो कि हायर टाइम फ्रेम्स पर होते हैं, इस लेवल पर हमें प्राइस में सडन चेंजेस देखने को मिल जाता है। सपोर्ट पे प्राइस या तो बहुत तेजी से ऊपर जाने लगती है या रेजिस्टेंस पे प्राइस बहुत तेजी से नीचे आने लगती है। ऐसे लेवल्स पर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने के कारण प्राइस में हमें गैपिंग्स देखने को मिलती है। अब मान लो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें फेयर वैल्यू गैप इस एरिया पे देखने को मिलेगा। सपोर्ट के फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल का लो, इस एरिया पे जो गैप होता है वो एफवीजी होता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के एरिया के फर्स्ट रेड कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसमें जो गैप होता है उसे हम एफवीजी कहते हैं। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। जब हमें ये फेयर वैल्यू गैप हायर टाइम फ्रेम्स पे मिलता हो तब ऑब्वियस सी बात है लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट या प्राइजेस अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग हायर हाइज क्रिएट करती होगी और सिमिलरली डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग लोअर लोस क्रिएट करती होंगी। अब बात करते हैं इसे फेयर वैल्यू गैप ही क्यों कहा जाता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसे फेयर वैल्यू गैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्राइस पे इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर्स या बैंक्स अपनी ऑर्डर्स बिग क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये प्राइस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक फेयर वैल्यू होती है। ऐसी वैल्यू जहाँ पे वो लोग अपनी बड़ी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना पसंद करते हैं, या दूसरी भाषा में प्राइस का ऐसा जोन जहाँ पे वो लोग उस प्राइस को बेटर प्राइस टू बाय या सेल मानते हैं। ऐसे एरियाज पे उनके ऑर्डर्स पेंडिंग होने के कारण जैसे ही मार्केट उस प्राइस पे आता है उनके ऑर्डर्स हाई क्वांटिटी में एग्जीक्यूट होने लगते हैं। अब ये जो जोन में ड्रॉ कर रहा हूँ वो लोअर टाइम फ्रेम्स का जोन है। इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर्स अपनी बहुत बड़ी क्वांटिटी होने के कारण वो लोग किसी एक ही प्राइस पे अपनी क्वांटिटी प्लेस नहीं करते। वो लोग प्राइस के छोटे छोटे गैप्स में अपनी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए हायर टाइम फ्रेम पे हमें प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग गैप देखने को मिलता है। फिर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो ऑर्डर्स होते हैं वो 100% एग्जीक्यूट नहीं होते, तो वो लोग वीक हैंड्स को लिक्विडेट करने के लिए या वीक हैंड्स छोटे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट को फिर से उसी एरिया में लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनकी बल्क क्वांटिटी के कुछ परसेंट ऑर्डर्स जो बाकी होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसलिए जब भी प्राइस में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो उसके थर्ड कैंडल के एंड होने पर मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जैसे ही मार्केट थर्ड कैंडल का लो क्रिएट करता है और फोर्थ कैंडल जो है फिर से उस फेयर वैल्यू गैप में आने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स वैलिड और कौन से फेयर वैल्यू गैप्स इनवैलिड होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, प्राइजेस फिर से उस एरिया पे आने की कोशिश करते हैं। अब मान लो प्राइस इस तरह से ट्रेड कर रही है और प्राइस इस एरिया पे मिटिगेट होने के बाद फिर से यहाँ पे रिजेक्ट करने लगती है और इस एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग वीक बनाती है, तो हम इसे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जैसे कि मैंने कहा, प्राइजेस थर्ड कैंडल के बाद फिर से फेयर वैल्यू गैप में आने की कोशिश करती है और फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करके एक स्ट्रॉन्ग वीक बनाती है, तो हम इसे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करने की बजाय या टेस्ट करने की बजाय क्रॉस करके नीचे क्लोज कर देती है, तो ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। और सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करके ऊपर जाती है और उसकी बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है, तो हम इसे एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। अब बात करते हैं एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड करें। अब मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और इस तरह से मूव कर रहा है। अब हमें इस स्विंग का ट्रेडेबल फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने के लिए फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बारे में बात की थी, सेम उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर जाके चेकआउट करना। मान लो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है अप ट्रेंड में और किसी एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। इस तरह के मार्केट सिनेरियो में जैसे ही प्राइस डिस्काउंट एरिया पे आती है वो सपोर्ट लेना शुरू कर देती है। अब जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके प्रीमियम जोन से जाकर फिर से डिस्काउंट जोन पे आने की कोशिश की और इस पॉइंट पर एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, तो हम इस एरिया पे अपना एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस उस एफवीजी को रिजेक्ट करके उस एरिया के ऊपर क्लोज कर देती है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक डेफिनेटली लॉन्ग का ट्रेड। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी अगर प्राइस इस तरह से ऊपर जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करके नीचे आ रही हो
इस पॉइंट पर भी हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के कंसेप्ट का यूज करके एक ट्रेडेबल फेयर वैल्यू गैप फाइंड कर सकते हैं। प्राइस जब नीचे आने के बाद फिर से डिस्काउंट एरिया में जाने की कोशिश करती है, वहाँ पे बने हुए फेयर वैल्यू गैप को जब प्राइस रिजेक्ट करती है तब हम वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड को प्लान करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स हायर टाइम फ्रेम पे बने हों तो हमें एंट्री लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाकर प्राइस एक्शन देख के करनी चाहिए। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।